अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका, कुछ मसरूफियात की वजह से। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक और वीडियो भी बना दें और उसमें हमें बता दें कि हमें कितने कैपिटल से शुरू करना चाहिए, कितनी अमाउंट हमें दरकार है एक अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए। फिर हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी बता दें। और इस किस्म की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। तो एक वीडियो में तो सब कुछ बताना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ। तो जो कुछ सवाल आ रहे थे उसका मैंने एक शीट बनाई है, उसमें सबके आंसर लिखे हैं। तो वन बाई वन करके मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ने सवाल किया कि हम ट्रेडिंग तो शुरू करते हैं या हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या हमारा कोई दोस्त कर रहा था या कोई रिलेटिव ऐसे, या हम इंटरनेट पे देखते हैं। तो उस पे यही आता है कि मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस में होते हैं। तो उसकी क्या वजूहत हैं? तो उसकी मैंने कुछ वजूहत मेन बनाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो सबसे पहली मेन वजह है वो है हमारा कैपिटल। जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखते हैं, तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक ग्रुप्स में या यूट्यूब पे मोस्टली हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, ट्यूटोरियल देखते हैं। उसके साथ ही हमें कुछ एड्स आना शुरू हो जाते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो डिफरेंट ब्रोकर्स के हमें ऐड आना शुरू हो जाते हैं। किसी का $5 कैपिटल के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी का 10, किसी का 100, किसी का 50। हर ब्रोकर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे माइंड में यही बैठ जाता है कि यार हम ये बिज़नेस $5 से, 10 से, 100 से, 50 से, 500 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप कभी भी लो कैपिटल से स्टार्ट ना करें। उसकी वजह ये है कि लो कैपिटल में आप मेहनत भी करेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे, तो आपको इतनी अच्छी आउटपुट भी नहीं होगी और उसमें लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सबसे मेन रीज़न है लॉस की, या जो बिगिनर्स हैं वो जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार हम कम अमाउंट से स्टार्ट करेंगे तो शायद हमें लॉस भी कम होगा। लेकिन उस अमाउंट को आप ना तो सिक्योर कर पाते हैं, ना उससे आप ठीक से ट्रेडिंग कर पाते हैं, तो उसके बदले में आपका सारा अकाउंट वॉश हो जाता है। तो मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप मिनिमम मिनिमम 500 से या $1000 से शुरू करें। उसमें आप टाइम भी देंगे तो उसमें यह है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। पहली मेन वजह यह है फॉरेक्स में जो हमें लॉस होता है वो इसी वजह से होता है, लो कैपिटल की वजह से। और इसका जो दोस्त सवाल कर रहे थे कि हमें कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, तो उसका आंसर भी यही है कि आप कम अज़ कम 500 या $1000 से स्टार्ट करें। अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है तो काइंडली मेरा मशवरा यही है कि आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। तो जब आप डेमो पे बिल्कुल सारी ट्रेनिंग कर लेंगे, आपको लगे कि आप अब रियल में काम कर सकते हैं, तब आपको रियल की तरफ जाना चाहिए और अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। दूसरी जो मेन वजह है जो फॉरेक्स में हमें लॉस आता है या जो ट्रेडर्स अपने अकाउंट वॉश कर देते हैं, उसकी जो दूसरी मेन रीज़न है वो यही है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट हम करते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा अकाउंट अगर $500 का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम जो उसमें लार्ज साइज़ उठा लेते हैं वो उससे बड़ा उठा लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये मैंने एक डेमो ट्रेड ओपन की हुई थी कुछ टाइम पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट है $500 का, आप BTC पे 10 लॉट की, सॉरी 0.10 लॉट की ट्रेड उठा लेते हैं, तो उसको वॉश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते प्रॉपर। हम बस जो आए, जितनी ट्रेड आए उसमें हम कैपिटल डाल देते हैं और ट्रेड लगा देते हैं। वो ट्रेड जब लॉस में जाती है तो तब हमें आइडिया होता है कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी।
फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन की बाई की, और हमारा अकाउंट बैलेंस है $500, और हमने 0.10 लॉट की ट्रेड उठा ली। ठीक है, तो प्राइस तकरीबन 47 पे थी, तो हमारा अकाउंट है $500 का। ठीक है, तो प्राइस जब 47 पे 42 पे आएगी तो हमारा अकाउंट वॉश हो जाएगा, अगर हमारे पास 0.10 लॉट साइज़ की ट्रेड हमने उठाई होगी। बीटीसी में ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतना बड़ा मूव, ये तो एक दिन में या उससे कम टाइम में भी ये इतनी बड़ी मूव्स अप डाउन होता रहता है। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके और उस हिसाब से ट्रेड लगाएं। हमेशा मेरी बात याद रखें कि आप अपने अकाउंट का 2% या 3% या मैक्सिमम 5%, इससे ज़्यादा आप रिस्क पे ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ट्रेड ले रहे हैं, तो आपने देखना है कि अभी बिटकॉइन की प्राइस 47,000 है। आप इसमें देखें कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। अगर बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डंप हो जाती है और बहुत ज़्यादा डंप हो जाती है, तो वो अगर चली जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 पे, तो 0.10 लॉट पे जो आपने ट्रेड उठाई हुई थी, अगर आपकी प्राइस चली जाती है 30,000 पे, जो कि पहले भी बहुत दफ़ा जा चुकी है, तो आपको $1631 का लॉस हो सकता है, जो कि हमारे कैपिटल से 3 गुना ज़्यादा है तकरीबन। मतलब हमारा $500 कैपिटल था और इसमें $1631 का हमें लॉस हो रहा है, अगर प्राइस 30,000 पे चली गई तो। मेरी सजेशन यही है कि आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके 5%, 2%, 3% ये इनफ है, इससे ज़्यादा आप रिस्क ना लें, और ना ही इससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। तीसरी जो मेन रीज़न है वो है नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है, तो वो अगर लॉस में जा रही है तो आप यही कहेंगे यार मैंने तो ये एक इंडिकेटर लगाया हुआ था, इस इंडिकेटर ने मुझे इंडिकेट किया तो मैंने उस पर ट्रेड लगा दी। ठीक है, तो आप उस बेस पे अपना लॉस आप उसको अपने पे नहीं डालते कि यार ये तो मेरी गलती नहीं है। हालांकि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ईच एंड एवरी जो डिसीजन वो आपका ही होता है, उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होता। इंडिकेटर जस्ट आपको इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके आगे एक बंदा जा रहा है, ठीक है, तो वो एक इंडिकेटर चला देता है कि मैंने राइट साइड पे जाना है। ठीक है, इसके चांसेस है कि वो राइट साइड पे जाएगा, ये कन्फर्म नहीं है कि वो राइट ही जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा आगे जाए तो उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो कहता है यार मैंने राइट नहीं जाना, मैं सीधे ही जाऊँगा, वो इंडिकेटर ऑफ कर देता है, वो आगे निकल जाता है। मार्केट की सिचुएशन भी सेम ऐसे ही है। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने कोई इंडिकेटर चार्ट पे लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको सिग्नल देगा तो वही बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, ऐसा नहीं होता। वो मार्केट को हमने फॉलो करना है, मार्केट ने हमें फॉलो नहीं करना, या मार्केट ने हमारे इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना। हम जनाब इंडिकेटर के जो सिग्नल्स होते हैं उस पर अमल करके बैठ जाते हैं, और फिर ये नहीं सोचते कि ये हमारी गलती है। हम ये जो कहते हैं यार ये तो मार्केट की गलती है, या फॉरेक्स की मार्केट ही ऐसी है, या ये इंडिकेटर ख़राब है, फिर हम कोई और इंडिकेटर ढूंढते हैं, फिर कोई और स्ट्रेटजी देखते हैं, उसमें फिर लॉस करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते, इसी वजह से हमें लॉस होता है। तो फिर हम ब्लेम करते हैं यार कि फॉरेक्स में प्रॉफिट नहीं है। हालांकि मेरी आप पिछली वीडियोस भी देख लें, मैंने आपको लाइव दिखाया है, ठीक है, सारा कुछ जो विड्रॉ करवाए हैं वो भी, जो ट्रेड्स लगाई हैं वो भी, मतलब सब कुछ मैंने आपको लाइव दिखाया है, अभी भी मैं आपको डेमो पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें मैं ये डेमो अकाउंट है, रील का पहले मैं शो भी की थी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ ट्रेड्स मैंने लगाई हैं, ये प्रॉफिट में भी हैं, लॉस में भी हैं, डिफरेंट ये जो ट्रेड्स मैं लगाता रहता हूँ, तो ये टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, एक ये रीज़न होगी। चौथी रीज़न वही है कि ओवर ट्रेडिंग। हम अपने अकाउंट से बड़े लॉट साइज उठाएंगे, उनको ट्रेड करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेड करते रहेंगे और उसी ट्रेड में फंस के रह जाएंगे। फिर हम उस ट्रेड में निकलने के लिए एक और ट्रेड ऊपर लगा देंगे, ठीक है, जो कि हम सरासर आप यही कह लेंगे आप जुआ खेल रहे हैं एक किस्म का, उसमें आपका सरासर लॉस है। हमेशा मैंने आपको बताया
दोस्तों इसके बाद आता है रिस्किंग टू मच। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा पंप हो गई है या बहुत ज़्यादा डंप हो गई है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि यहाँ से मार्केट यार रिवर्स जाएगी, ठीक है। तो हम लालच में आ गए, तो एक ही ट्रेड में हम सारा कैपिटल डाल देते हैं या सारी अमाउंट हम रिस्क ले लेते हैं। हम कहते हैं यार ये या आर होगी या फिर पार होगी, ठीक है। तो होता तो फिर वही है कि उस ट्रेड ने ना आर होना होता है ना पार, आपका अकाउंट उसी में वॉश हो जाता है। उसकी मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। अपने अकाउंट का आप 50%, 30%, 40%, 60%, इवन कि 100% भी आप रिस्क लेते हैं, और उसमें ये होता है आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है, मार्जिन कॉल आ जाती है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि कभी भी अपने अकाउंट का 2% या 3% या 5%, इससे ज़्यादा मैक्सिमम आप कभी भी रिस्क ना लें। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने अकाउंट को देख के उसी हिसाब से ट्रेड करें। फिर आगे आता है पुअर फॉरेक्स ट्रेड मैनेजमेंट। हमारे पास कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं होता कि यार हमारे पास कैपिटल कितना है, हम इसमें ट्रेड कितने लॉट की उठाएंगे, तो अगर हमें लॉस हो जाएगा तो उसका हमें क्या करेंगे, अगर लॉस हो जाता है तो क्या हमारे पास इतना कैपिटल है कि हम उसको फंड करके अपने मार्जिन कॉल को बचा सकें या अपने अकाउंट को वॉश होने से बचा सकें। वो कुछ भी नहीं होता। हम बस देख रहे होते हैं मार्केट को कि यार ये अभी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किसी लेवल पे पहुंच जाती है, अब वहाँ पे जब ठक ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है, तो आपका अकाउंट सारा वॉश हो जाता है। या फिर हम कोई ऐसा प्रॉपर प्लान फॉलो नहीं करते कि हमने दिन में कितने घंटे ट्रेडिंग करनी है, कौन कौन से टाइम ट्रेडिंग करनी है, कौन से सेशन हमने ट्रेड करने हैं, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे में तो ये फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है, ये कभी नहीं सोती। तो 5 दिन हफ्तेवार को छोड़ के, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हम जिस वक्त हमें टाइम मिलता है हम जनाब लैपटॉप खोला या मोबाइल खोला या कंप्यूटर खोला तो जाके ट्रेड लगा दी। तो ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर एक ट्रेड मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगी, तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। उसकी बात है नॉट हैविंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखते हैं या मेरी या किसी की भी, जो लोग भी सिखा रहे हैं वो आपको एक स्ट्रेटजी दे देते हैं, इंडिकेटर्स दे देते हैं, टैबलेट्स दे देते हैं, या कोई सिस्टम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो सिस्टम हमारे लिए या जो बंदा सिखा रहा है उसके लिए बेस्ट काम कर रहा हो। उसकी रीज़न ये होती है कि जो सिस्टम मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ इस पे मुझे काम करते हुए 4 से 5 साल हो गए हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ें इस सिस्टम की मैं समझता हूँ शायद जो नया बंदा आएगा उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम थोड़ी देर वो फॉलो करते हैं, तो एक दो ट्रेड्स हमारी जब लॉस में जाते हैं हम कहते हैं यार ये तो बेकार सा सिस्टम है, इससे अच्छा तो मैं खुद ट्रेडिंग कर लेता हूँ। फिर आप उसी सिस्टम में या स्ट्रेटजी में आप अपनी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं, अपनी लॉजिक्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें फिर लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर जो आठवीं वजह है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप देखते हैं यार यूट्यूब पे एक ऐड आ गया भाईजान, वो जी मैंने $500 का इन्वेस्ट किया था या $100 का या $50 का, तो मुझे जनाब इतने $1000 का प्रॉफिट आ गया। या डिफरेंट ग्रुप्स में जहाँ आप लोग पोस्टें शेयर कर रहे होते हैं वो सारी फेक पोस्ट होती हैं, फ़ोटोशॉप की होती हैं उन्होंने, ठीक है। कि यार मैंने अकाउंट खोला तो उसमें मैंने $100 डिपॉज़िट किया और मुझे 1000 का प्रॉफिट हो गया। आजकल यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी एड्स आ रहे हैं, ठीक है। इवन कि उनको पता भी नहीं होता कि यार ये ऑक्टाफेक्स चीज़ क्या है, ये फॉरेक्स चीज़ क्या है, मार्केट की बेसिक्स क्या हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन वो यूट्यूब पे ऐड चल रहे होते हैं, फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं, तो जो नए बंदे हैं वो समझते हैं यार ये तो पता नहीं कौन से ख़जाने की चाबी हमारे हाथ लग गई है, ये तो किसी और को पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जल्दी से पैसे डालो, और पैसे जनाब इधर से डालेंगे उधर से डबल होके बाहर आ जाएंगे। ये कोई डबल शाह वाला सिस्टम है या कोई ऐसा जनाब ये वाला दिन का चिराग है कि हम रगड़ेंगे तो दूसरी साइड से पैसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये एक मार्केट है प्रॉपर। इस पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो एक तरीक़ाकार के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बंदा मैं उसको नहीं जानता कि वो जनाब 1 लाख इन्वेस्ट करता है
तो महीने बाद वो 1 लाख कमा भी लेता है। वो प्रॉपर गैम्बलिंग है, ठीक है। तो उस साइड पे आपको नहीं जाना चाहिए। जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी 10 से 20% या मैक्सिमम 25%, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। वो उनका गोल ही इतना होता है कि हम अगर लाख लगाएंगे तो हमें लाख के साथ 10,000 बच जाए या 15,000 बच जाए या 20,000 बच जाए। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में अगर आप बैंक को 1 लाख रुपया देते हैं, ठीक है, फिक्स करवाते हैं, तो वो आपको लाख के पीछे 1200, 1400, 1500, 1600 इतना ही दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बात सोचें, इतना इसमें मार्जिन होता, या जो हम न्यूज़ में देखते हैं, या ये जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे एड्स आते हैं, तो यार जो बैंक्स हैं वो हमें इतना कम प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं। बैंक्स वाले फॉरेक्स में पैसा लगाते हैं बैंक्स वाले भी। वो शेयर लेते हैं या स्टॉक उठाते हैं। वो अलग पैटर्न है। मैं आपको उसको वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि वो स्टॉक कैसे काम करते हैं, एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। लेकिन 20 से 25%, मैक्सिमम 30% भी समझ आती है। इससे ऊपर का अगर आप सोचेंगे तो आप फॉरेक्स मार्केट में ना आएँ। आप किसी और वेबसाइट पे चले जाएँ, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग की वेबसाइट है, आप वहाँ पे पैसा लगा के डबल करें। यहाँ पे पैसा डबल नहीं होता। यहाँ पे आप जब स्टार्ट करेंगे तो मेरी आपको यही मशवरा है कि आप 10 से 15 से 20% या 25%, इससे ऊपर ना जाएँ। यहाँ तक अगर आप काम करेंगे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। जब भी आप लालच में पड़ेंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये मेरी आपको गारंटी है, आप लिख लें। ये चीज़, सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। जब हम नए नए थे तो हम जब पैसे डालते थे तो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते थे कि यार अभी ये लाख का 2 लाख हो गया, और होता भी था। बाज़ दफ़ा हो भी जाता था, न्यूज़ वगैरह आती थी या जो हम ट्रेडिंग करते थे उसमें हो भी जाता था, लेकिन उसके बाद हमें फिर लॉस भी आता था। तो मेरे भाई, ये एक रियल वर्ल्ड है, ये रियल काम है, इसमें कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जनाब इसमें अलादीन का चिराग नहीं है। तो अपनी रियल की मनी को, हलाल के पैसों को, ठीक है, एक अच्छे तरीके के साथ यूज़ करें। कोई इससे जनाब ऐसी उम्मीदें लगा के ना बैठें कि आप फॉरेक्स में पैसे लगाएंगे तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। मेरा मशवरा यही है कि 25 से 30%, इससे ऊपर आपका सोचे भी नहीं। जब आप नए ट्रेडर हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर तो आप जितना मर्जी भी कमा लें, वो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो नवा सॉरी जो है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ट्रेडिंग एडिक्शन। हम जनाब स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं या लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं या मोबाइल स्क्रीन पे, तो हम डिफरेंट इंडिकेटर लगा देते हैं। तो हमें लगता है यार कि ये जो मार्केट अभी यहाँ से बिल्कुल एंड पे आ गई है, इससे अभी मार्केट ऊपर जाएगी। इंडिकेटर ये जनाब, मूविंग एवरेज भी ये शो कर रही है जनाब, ये RSI, बोलिंजर बैंड, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से इंडिकेटर अभी यही शो कर रहे हैं कि जो मार्केट अभी रिवर्स मारेगी। तो हम क्या करते हैं जनाब, वहाँ पे ट्रेड मार देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड मार के हम देखते हैं थोड़ी देर, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मार्केट थोड़ी और नीचे आ जाती है। हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल अभी बॉटम पे आ गई है। तो यहाँ से तो मार्केट अभी नेक्स्ट मूव करेगी करेगी। फिर हम एक और ट्रेड लगा देते हैं। थोड़ा टाइम गुजरता हम देखते हैं यार ये तो अभी बिल्कुल और नज़दीक आ गई है, तो हमें यहाँ पे एक और ट्रेड लगानी चाहिए। फिर हम वहाँ पे एक और ट्रेड मार देते हैं। फिर उससे क्या होता है, जितनी हम देर स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, चार्ट को देखते रहेंगे जनाब, करते रहेंगे, तो वो हमारा दिमाग ख़राब भी होता रहेगा। हमेशा आप याद रखें, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करें, ट्रेड लगाएं, ठीक है, साथ अपने थोड़े बहुत जो काम करने हैं वो करें। स्क्रीन के सामने कभी भी ज़्यादा देर ना बैठें। उससे आपकी एक तो इमोशन जागेंगे, ठीक है, आप कहेंगे यार ये मैंने एक गलत ट्रेड लगा दी। या जब आप ठीक ट्रेड लगाएंगे फिर आप खुशी से एक और लगाएंगे कि यार अभी, फिर बंदा लालच में आ जाता है। तो इसको, ट्रेडिंग को आपने एज आ प्रॉपर बिजनेस लेके चलना है। कोई आपने इसको, आप इसकी आदत नहीं डाल देंगे यार कि अभी मैं 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठा रहूँगा या 12 घंटे या 8 घंटे, तो मार्केट को देखते रहूँगा अप डाउन कैसे जा रही है। ये चीज़ें आपने नहीं करनी। जितना टाइम आप ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठेंगे, रियल अकाउंट के सामने, आप उतना ही ज़्यादा अपना लॉस करेंगे। हाँ, आप एक डेमो अकाउंट खोल रहे हैं, आप उसको उस पर ट्रेनिंग करें। मतलब जो भी आपको कोई सिस्टम समझ आता है, कोई स्ट्रेटजी समझ आती है, वो डेमो पे ट्रेड करें। रियल अकाउंट को उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दें। जितना आप उसको देखेंगे, जितना आप उसको फोकस करेंगे, आपके माइंड में ये आएगा यार ये या तो मैंने गलत ट्रेड लगा दी है, या फिर आप कहेंगे या तो मैंने सही लगा दी है, अभी मार्केट अभी और ऊपर जा रही है, फिर आप एक और ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे फिर मार्केट जब दोबारा रिवर्स होती है तो आप उसमें लॉस आता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर